हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 की फर्स्ट पोएम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन और इसे लिखा है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। देखिए, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। येलो वुड से यहाँ पे मतलब है कि जो पोएट है वो हमें बता रहा है एक ऐसे फॉरेस्ट के बारे में जहाँ पे ऑटम का सीजन चल रहा है। ऑटम मीन्स पतझड़, तो उसकी वजह से जो पत्तियां हैं वो कैसी हो गई हैं, पीली। और टू रोड्स डाइवर्ज, टू रोड्स का मतलब है वो रास्ते पे खड़ा हुआ है जहाँ से क्या जा रही हैं, दो सड़कें जा रही हैं। और अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि वो इस रास्ते से जाए या वो दूसरे रास्ते से जाए। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब जाहिर सी बात है, एक इंसान है तो दोनों जगह पे तो नहीं जा सकता, या तो इधर जाएगा या उधर जाएगा। तो वो कह रहा है कि या तो मैं ये वाला रास्ता ले सकता था या मैं दूसरा रास्ता ले सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और मैं वहां पे खड़ा रहा, कहाँ पे, जहां से दोनों रास्ते मुड़ रहे थे वहां पे मैं काफी देर तक खड़ा रहा और ये विचार करता रहा कि या तो मैं इस रास्ते से जाऊं या मैं इस रास्ते से जाऊं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और मैंने क्या देखा, ये देखा कि जो एक रास्ता है वो आगे जाके, जो ऑलरेडी दो रास्ते हैं और दो रास्ते में से भी एक रास्ता क्या है, वो आगे जाके मुड़ा हुआ है। और मुड़ा हुआ है, फिर मुझे आगे पता नहीं चल रहा आगे क्या है, बस मुझे क्या दिखाई दे रही है, वहां पे बुशेस वगैरह, झाड़ियां वगैरह और पेड़ पौधे वगैरह उगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर though as for that the passing there had warned them really about the same। अब वो क्या कहते हैं, then took the other just as fair। पहले तो मैं पहले रास्ते को देखता रहा, दोनों रास्ते काफी हद तक मुझे सेम लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने कौन सा रास्ता लिया, दूसरा रास्ते की तरफ मैं चल दिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्योंकि शायद वो मेरा एक अच्छी चॉइस थी कि मैंने क्या लिया, बेटर क्लेम का मतलब है मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा, और वो बढ़िया डिसीजन था मेरा। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड आया ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। ग्रासी का मतलब है कि जो दूसरा रास्ता था पोएट के हिसाब से ऐसा रास्ता था जिसपे कम लोग गए हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई ऐसा रास्ता या जहाँ पे घास उगी हुई है, जहाँ पे कम लोग जाएंगे तो वहाँ पे घास ज्यादा उगेगी, और ऐसे रास्ते पे जहाँ पे लोग ज्यादा जाते जाएंगे तो वहाँ एक रास्ता बन जाएगा। तो पोएट हमें क्या बता रहे हैं, मैंने वो रास्ता चुना जिसपे कम घास, ज्यादा घास थी, क्योंकि शायद वहां से लोग जाते नहीं होंगे, ज्यादा लोग इस रास्ते से जाते होंगे। तो मैंने कौन सा रास्ता लिया, मैंने दूसरा रास्ता लिया जहां पे कम लोग जाते थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। लेकिन जब मैंने वो रास्ता लिया जिसपे मुझे लग रहा था कि लोग कम जाते थे क्योंकि वहां बहुत ज्यादा घास थी, जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा नहीं यार, ये तो दोनों रास्ते सेम है, वो भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, इस पे भी लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पोएट है वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जब वो दो रास्तों को चुन रहा था तो एक रास्ता उसे ऐसा लग रहा था यहाँ पे अक्सर लोग जाते हैं, यहाँ पे कम जाते हैं, तो मैंने वो रास्ता लिया जहाँ पे लोग कम जाते हैं। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे पता चला ये तो दोनों सेम है, यहाँ से भी लोग जाते हैं। थर्ड, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप had trodden black, oh I kept the first for another day and yet knowing how will leads on to way I doubted if I should ever come back। अब क्या हुआ, जिस सुबह, वो जो टाइम था जब वो खड़ा हुआ है, दो रोड जो डाइवर्ज हो रहे हैं, एक इस रास्ते से जा रहा है, एक इस रास्ते पे तरफ जा रहा है, तो वो सुबह सुबह का टाइम है और दोनों ही, वो सुबह सुबह का टाइम है, दोनों तरफ क्या पड़ी हुई है, घास फूस पत्तियां वगैरह दोनों तरफ पड़ी हुई हैं। उस सुबह अभी तक उस रास्ते से, चाहे इस वाले रास्ते से या उस वाले रास्ते से, अभी कोई भी पैसेंजर, कोई भी इंसान, कोई भी ट्रेवलर नहीं गुजरा है। तो दोनों तरफ इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब अभी तक वहां पे कोई भी चल के नहीं गया है। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर मैंने सोचा यार अब चलो इस दूसरे रास्ते से चलते हैं, इस रास्ते पे फिर कभी आएंगे। कौन से रास्ते पे, जो उसने वो छोड़ दिया जो रास्ता, अब वो कह रहा है कि उस रास्ते पे मैं फिर कभी आऊंगा। Yet knowing how will leads one to way, I doubted if I should ever come back। लेकिन जब मैं दूसरे रास्ते पे चल दिया, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये ख्याल आया
कि मैं कह तो रहा हूँ कि मैं इस रास्ते पे कभी आऊँगा, पर शायद बहुत कम चांस है कि मैं इस रास्ते पे मुड़ के दोबारा वापस आऊँ। क्यों? क्योंकि जो रास्ता मैंने आज चुना है वो रास्ता भी आगे चल के 2 पार्ट में फिर से डाइवर्स हो जाए, फिर वहाँ पे मुझे चॉइस लेनी पड़े। तो हो सकता है कि मैं इस वाले रास्ते का, जिसका मैं कह रहा हूँ कि मैं कभी वापस आऊँगा, क्या पता मैं ना आ पाऊँ। I shall be telling this with a shy. Somewhere ages and ages hence, 2 roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. और हो सकता है सालों बाद, बहुत समय बाद, मैं इस वाली बात को एक साई के साथ, देखो SIGH ये जो वर्ड आया है ये 2 तरह से यूज होता है। जैसे मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, कोई बात है, लेकिन अचानक से मेरे पास एक अच्छी खबर आ जाए तो मैं आई विल हैव अ रिलीफ ऑफ साय, है ना, मुझे एक रिलीफ है। लेकिन और कभी कभी क्या है कि अचानक से मैं बैठा हूँ, मैं खुश हूँ, अचानक से मैं एक बुरी खबर सुन लूँ, तो जो साय वर्ड है SIGH वो दुख प्रकट करने के लिए भी हो सकता है और सुख प्रकट करने के लिए भी, खुशी के लिए भी और दुख के लिए भी। तो यहाँ पे हमें क्लियर नहीं हो रहा, ये कह रहा है आई शैल बी टेलिंग विद दिस अ साय समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। मैं इस वाली बात को कि एक टाइम पे मैं एक ऐसी जगह पर था जहाँ पे मेरे पास चॉइस थी कि मैं इस रास्ते पे जाऊँ या मैं उस रास्ते पे जाऊँ, लेकिन मैंने कौन सा रास्ता चुना? मैंने दूसरा रास्ता चुना, वो वाला रास्ता चुना जो दूसरे लोगों ने कम चुना था। यानी मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जिस पे अक्सर लोग कम ही जाते थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और उसी चीज से ये पूरा का पूरा अंतर आया है। देखो इस लाइन का मतलब समझो, जैसे जब बच्चा 10th पास कर लेता है तो अब उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि यार आर्ट्स ले, मेडिकल ले, नॉन मेडिकल ले या कॉमर्स में जाए, और वो चीज आपके फ्यूचर को क्या करती है, डिफाइन करती है। अगर आपने मेडिकल ले ली तो जाहिर सी बात है आप एक मेडिकल लाइन में, डॉक्टर वाली लाइन में आगे बढ़ गए। अगर आप मैथ्स ले लेते हो तो मैथ्स वाली लाइन में, अब जहाँ पे वो कह रहा है 2 रास्ते, देखो इसका सिंबॉलिकल मीनिंग है कि 2 रास्ते का मतलब वो कहता है मैं एक रास्ते पे अगर चला जाऊंगा तो और जब वो कहता है मैं दूसरा रास्ता लिया, इस पर फिर कभी आऊंगा, फिर वो कहता है कि शायद मैं फिर कभी ना आ पाऊँ। एक बच्चा जिसने कॉमर्स ले लिया, अब वो सोचे कि 5 साल बाद वो मेडिकल ले ले, तो ऐसा होने के चांसेस कितने कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो पोएट है वो एक तरह का मतलब इंस्पिरेशन भी दे रहे हैं कि हमें जीवन में चॉइसेस बनानी पड़ती हैं, चॉइसेस लेनी पड़ती हैं, और हमारी चॉइसेस जो हों वो सोच समझ कर हों कि आगे चल के आपने जो एक बार रास्ता चुन लिया फिर आपको उस रास्ते पे चलते ही जाना पड़ेगा, उसमें कोई भी रीटेक या उसमें कुछ भी आप फिर बाद में शायद आप चेंज ना कर पाओ। तो अब हम बात कर लेते हैं पोएम की राइम स्कीम की। तो देखिए फर्स्ट 5 लाइन्स, जो अगर आप फर्स्ट लाइन देख रहे हो तो वो खत्म हो रही है वुड पे, WOOD, फिर है बोथ, फिर है स्टूड, फिर है कुड, और लास्ट में है अंडर ग्रोथ। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, आपको बचपन में भी सिखाए गए थे, ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनकी आवाज मैच करती है। जैसे मैं कहूँ लैड, ग्लैड, तो आवाज मैच कर रही है। तो अगर आप देखो वुड, स्टूड और कुड क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं। तो जो तीनों जो वर्ड्स हैं राइम कर रहे हैं, एक साथ है, एक ही आवाज आ रही है एक जैसी, तो इन्हें हमने मार्क कर लिया ए। और सेकंड लाइन में देखिए, सेकंड लाइन जो खत्म हो रही है वो हो रही है बोथ पे, और फिफ्थ लाइन जो वो खत्म हो रही है ग्रोथ पे। बोथ और ग्रोथ, बोथ और अंडर ग्रोथ, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इन्हें मान लिया मैंने बी। तो अगर मुझे राइम स्कीम बतानी हो फर्स्ट 5 लाइन्स की तो वो क्या होगी, क्योंकि मैंने वुड, स्टूड और कुड को क्या माना है, ए माना है, क्योंकि तीनों एक जैसे, तो ए, और बोथ और ग्रोथ को क्या माना है मैंने, बी। तो ए बी ए बी, क्लियर हो गया आपको, ए बी ए बी, ये है राइम स्कीम। इसी तरह से आपको अगर कोई दूसरी पोएम भी दे दी जाए तो आप इसी तरह से उसकी राइम स्कीम निकाल सकते हैं। इस पूरी पोएम की जो बची हुई 15 लाइन से अगर आप उसकी भी राइम स्कीम निकालोगे तो भी यही निकल के आएगी, एंड विच इज ए बी ए बी। तो आई होप ये जो पोएम थी आपकी द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको समझ आ गई होगी।